नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में अब बीजेपी ने भी कांग्रेस के सदस्य रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2010 में जेफरी एप्स्टीन से वित्त पोषित पुरस्कार हासिल किया था। हम आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि साल 2010 में जेफरी एप्स्टीन के कथित तौर पर वित्त पोषित एक पुरस्कार सीनियर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को दिया गया था, जिन्हें गांधी परिवार के करीबी के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने साल 2022 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और अब वो वर्तमान में समाजवादी पार्टी समर्थित राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य हैं। वहीं प्रदीप भंडारी ने एक दस्तावेज पोस्ट करते हुए ये भी लिखा कि उस दौर के तुरंत बाद तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कई नीतिगत बदलाव देखने को मिले। क्या ये महज संयोग था या फिर एप्स्टीन के बाहरी प्रभाव ने कांग्रेस सरकार के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। एप्स्टीन कांग्रेस सरकार का वैलेंटाइन। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एप्स्टीन के साथ कांग्रेस की किस तरह की मोहब्बत की दुकान चल रही थी। कपिल सिब्बल ने एप्स्टीन के वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में पुरस्कार क्यों स्वीकार किया? राहुल गांधी संसद में बहुत बोलते हैं ना, क्या अब वो इस बारे में कुछ बोलेंगे या नहीं? हालांकि वही दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस ने भी इस आरोप को सिरे से नकार दिया है और कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा है कि हे राम, इस देश को बीजेपी के मूर्खों से मुक्त कराओ। बीजेपी के प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला ये दावा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कपिल सिब्बल का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में है। उनकी निराशा के लिए वो ऐसा नहीं करता। इस प्रक्रिया में उन्होंने सिर्फ उस दस्तावेज को पढ़ने में अपनी चौंकाने वाली अक्षमता को उजागर किया है, जिसके वो चुनिंदा स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं। इस बारे में पवन खेरा ने यह भी बताया कि दूसरे शब्दों में ये न्यूयॉर्क में होने वाली प्रमुख सार्वजनिक घटनाओं की एक संकलित सूची थी। ऐसी घटनाएं जिन पर एप्स्टीन नजर रखना चाहता होगा। क्यों? क्योंकि वो यही करता था। वो एक शिकारी था जो कि अभिजात वर्ग और प्रभावशाली लोगों पर नजर रखता था। खेरा ने इसी के साथ ये भी लिखा कि ये 59 पन्नों का दस्तावेज है, जिसमें सम्मेलन से लेकर फैशन शो तक के कार्यक्रमों की सूची है और कपिल सिब्बल का नाम पेज 55 पर है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के एक कार्यक्रम में शामिल है। लेकिन बीजेपी के प्रचारकों ने इतने आगे पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई। पवन खेरा ने आगे कहा कि बीजेपी ने नाम देखा और उत्साहित हो गए और तुरंत एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ने में जुट गए, इस उम्मीद में कि विपक्ष को इस मामले में घसीटकर अपनी ही बदनामी के सवालों से ध्यान भटका सकेंगे। तो इस प्रकार बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पर साल 2010 में जेफरी एप्स्टीन के वित्त पोषित पुरस्कार प्राप्त करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया है और इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताया है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।